मोगली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शेर खान को हराने के बाद जंगल और इंसानों की बस्ती दोनों जगह मोगली का सम्मान बढ़ गया था। उसने दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनने का फैसला किया, लेकिन ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। शेर खान के जाने के बाद जंगल में कुछ समय के लिए शांति रही। मोगली अब न केवल जानवरों का दोस्त था, बल्कि इंसानों की बस्ती में भी उसे स्वीकार कर लिया गया था। मेसुआ और उसके परिवार ने उसे अपने घर का सदस्य मान लिया था और मोगली ने उनसे इंसानों के तौर तरीके और भाषा सीखनी जारी रखी। वो दिन में बस्ती में रहता और रात में अक्सर जंगल में अपने भेड़िए परिवार बल्लू और बघीरा से मिलने चला जाता। एक शाम जब मोगली जंगल में था, उसने भेड़ियों के बीच कुछ बेचैनी महसूस की। उसके भेड़िए भाई परेशान दिख रहे थे। अकाला, भेड़ियों का बूढ़ा नेता, ने मोगली को बताया कि कुछ शिकारी जंगल में घुस आए हैं। ये शिकारी सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे पेड़ों को भी काट रहे थे, जिससे जंगल को बड़ा नुकसान हो रहा था। मोगली समझ गया कि ये एक नई चुनौती है। शेर खान जैसा दुश्मन तो चला गया था, लेकिन अब जंगल को इंसानों के लालच से खतरा था। बल्लू और बघीरा भी चिंतित थे। उन्हें पता था कि मोगली को अब अपनी दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। उसे इंसानों की समझ और जंगल के ज्ञान का उपयोग करके इन शिकारियों को रोकना होगा। मोगली ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने इंसानों की बस्ती में जाकर मेसुआ और गांव के कुछ समझदार लोगों को जंगल पर आए खतरे के बारे में बताया। शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मोगली ने उन्हें जंगल में हुई तबाही के सबूत दिखाए तो वे उसकी बात पर ध्यान देने लगे। मोगली ने उन्हें समझाया कि अगर जंगल खत्म हो गया तो इसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। गांव के लोग और मोगली के जानवर दोस्त मिलकर शिकारियों को जंगल से भगाने की योजना बनाने लगे। यह आसान नहीं था, क्योंकि शिकारी हथियारबंद थे और काफी निर्दयी थे। लेकिन मोगली के साहस, बल्लू की ताकत, बघीरा की चतुराई और पूरे जंगल व गांव के सहयोग से उन्होंने मिलकर शिकारियों को जंगल से खदेड़ दिया। इस घटना के बाद मोगली का सम्मान और भी बढ़ गया। वो सचमुच जंगल और इंसानों के बीच का सेतु बन गया था। उसने सिखाया कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें हमेशा सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। मोगली ने यह भी महसूस किया कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि समझ, सहयोग और अपने घर को बचाने की वफादारी में होती है।